नमस्कार। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन एक बोतल में था काफ़ी समय से, लेकिन अब वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान ने पहले अल-कायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाई और साथ में आईएसआईएस खोरासान बनाया। ये सारे अब पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी 25 जुलाई को आई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी गई है, उसके हिसाब से आईएसआईएस खोरासान और दो छोटे-छोटे और ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक खबर जो इसमें देखने वाली थी वो ये थी कि अल-कायदा, जिसे अब अल-कायदा बोलने लगे हैं, अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अल-कायदा वो अब मर्जर कर रही है टीटीपी से। अब ये मर्जर जो वर्ड है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, लेकिन ये भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बिजनेस ही यही है। पाकिस्तान के लिए इसमें मर्जर्स भी होते हैं, स्प्लिट्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, ये अपना इलीगल, इनका अपना काम, ये जानते हैं। क्या अल-कायदा और टीटीपी का जो मर्जर है बहुत डेंजरस खबर है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा। साथ में पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे, जो हिलरी क्लिंटन ने बताया था कि सांप आप पालोगे तो आप ही को डसेंगे, वो सांप अब डसने शुरू हो गए। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो मोमेंटम गेन कर रहा है। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि वो मोमेंटम गेन कर रहा है और अब वो इस लेवल पे आ गया है कि वो पाकिस्तान उसको इस समय न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। पाकिस्तान अंदर घुस भी जाए अफगानिस्तान में अपनी आर्मी लेके, तो अब उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। वो अफगानिस्तान के कुछ प्रोविंसेस से काम कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी लग जाए तो भी इस समय मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि उसके पास वो अकेला नहीं, वो 10-12 हजार लड़ाके अकेले नहीं, उसके साथ जो सपोर्ट है, उसके साथ जो दूसरे ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान हो या उसके साथ अल-कायदा हो, बाकी सारे मिल करके उसको इतना पावरफुल बना देते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी उसके सामने कमजोर पड़ती है। लैंड टू लैंड वॉर में ये काम थोड़ा आसान होता है, क्योंकि एयरफोर्स यूज कर सकता है पाकिस्तान और दूसरी चीजें यूज कर सकता है, मिसाइल यूज कर सकता है। लेकिन मिसाइल टीटीपी के पास भी आ रहे हैं। जो अल फारूक मिसाइल अभी हाल में हमने बताया, वो अल फारूक मिसाइल उसके हाथ में आ गया और अब रेंज का मैटर करता है। वो थोड़ा लंबी रेंज आ जाएगी तो इस्लामाबाद में उनके टारगेट में आ जाएगा। दूसरी चीज, एक अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तालिबान की तरफ से और टीटीपी को तालिबान की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? इसलिए बढ़ावा मिल रहा है कि तालिबान को यह बात पता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का पुराना सपना था पाकिस्तान का। इस पुराने सपने को पूरा नहीं होने देना। हमें तो बिठा दिया, बिठाया किसने है तालिबान को अफगानिस्तान में, काबुल में, पाकिस्तान में। लेकिन अब आपने बिठा दिया ना, अब आप अपना काम कीजिए, अब हमें मत छेड़िए। ये चाहता है तालिबान। वो भी सत्ता में आ गया है इस बार। रोलेक्स घड़ी वाले और वो कारों वाले तालिबान हैं, ये बात सच है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए। तो वो अब कर क्या रहे हैं? टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, अल-कायदा को सपोर्ट कर रहा है और इनके थ्रू वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा हमले करवाना चाहता है, ताकि पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए, अपने कंट्री में टेरर रोकने के लिए, अपने कंट्री में आतंकी हमले रोकने के लिए लगा दे। ये आतंकी हमले रोकने के लिए लगा दे का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे तासू प्रोजेक्ट है या ग्वादर प्रोजेक्ट है, वहां ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी लगे, ज्यादा से ज्यादा एपरेटस लगे और ज्यादा से ज्यादा वहां फोकस रहे। क्योंकि ये चाइनीज पर हमला करेंगे, यही टीटीपी और आईएसआईएस खोरासान और बाकी सारे और भी हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा और उनकी असलियत भी बताऊंगा। ये अगर ज्यादा से ज्यादा चाइनीज पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान को चाइना बचाएगा और पाकिस्तान को चाइना बचाएगा तो पाकिस्तान को और ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा अपनी आर्मी उस साइड लगानी पड़ेगी। यही ये चाहते हैं, और ज्यादा आर्मी उस साइड लग जाए ताकि तालिबान की ओर नजर ना जाए पाकिस्तान की। ये बात है, तालिबान से वो अपनी बातें न मनवा पाए और तालिबान अब डायरेक्ट डीलिंग भी करना शुरू कर चुका है चाइना से भी और दूसरे कंट्री से। तालिबान की जर्मनी में बैठकें हो रही हैं, यूएई उसके साथ है, इंडिया से भी बातचीत चल रही है, हर लेवल पे बातचीत चल रही है। तो तालिबान इज नाउ हैप्पी। इंडिया ने उसे सपोर्ट भी कर दिया, मतलब इन द सेंस के डायरेक्ट सपोर्ट नहीं, उसको पैसा दे दिया, पैसा नहीं दी, मतलब उसको दवाइयां दी, उसको उसको खाना दे दिया। तो उसको उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना और सपोर्ट मिलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिकॉग्निशन नहीं मिला है ना, मिले, सपोर्ट मिल रहा है ना, उसको उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो अब
पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहा है। वो इसलिए कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊं और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आप पाकिस्तान की मदद से आए थे, भले ही आए हो, लेकिन अब आप पाकिस्तान को ही परेशान कर रहे हो, तो इंडिया के लिए तो बढ़िया है। इंडिया के ठीक है, तो परेशान कर, हमें क्या मतलब, तूने तो बैठाया था भाई वहां पे। अच्छा खासा अशरफ गनी की सरकार थी, वो बढ़िया थी, हम तो चाहते थे वो सरकार है। अमेरिका वहां से पुल आउट कर रहा था, सबको पता था। तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका की बला से कोई भी आ जाए। अब आती है नेक्स्ट चीज। सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये चीज आई है, उसमें मेंबर स्टेट्स ने ये भी बोला कि टीटीपी जो मोमेंटम गेन कर रहा है, वो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करेगा। अब ये चीज कि उसने ये भी इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में कुछ टेरिटरी जीत के, या पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी को आईएसआईएस या टीटीपी, ये दोनों के दोनों, या अलकायदा, वो अपना एक एरिया घोषित कर सकते हैं। मतलब वो वहां कंट्रोल करना चाह रहे। ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हुए ना, जो पहले अलकायदा से टूटे ग्रुप से, ये सारे रीयूनिफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे रीयूनिफाई करना, ये पूरी दुनिया के लिए तो खतरा है, नो डाउट अबाउट इट। मैं मानता हूं इसको, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इंडिया के लिए भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिसने दुनिया को इस्लाम का एक नेगेटिव पार्ट पढ़ाया था, आज उसी पाकिस्तान पे चल रहा है लफड़ा। आज उसी पाकिस्तान पे लोग बोल रहे हैं कि ये क्या, ये कहानी। अब ये जो आतंकवादी हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे अपने कंट्री में शरिया नहीं लगी हुई, तुम हमें बताते हो कि दूसरे कंट्री में शरिया होनी चाहिए, पहले हम तुम्हारे कंट्री में करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान अब डरता इससे है कि वो इंडिया में आतंकवाद भेजने के लिए आतंकवादी तैयार करता है। वो आतंकवादी थोड़ा बहुत घूमने शुरू होते हैं और वो स्प्लिंटर ग्रुप में मिल जाते हैं, वो टीटीपी की ओर चले जाते हैं, या वो आईएसआईएस खोरासान की ओर चले जाते हैं, या वो तुर्कमेनिस्तान वाले की ओर चले जाते हैं, या वो अलकायदा चले जाते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन विच साइड इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर का मतलब किसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, किसके पास पैसा ज्यादा है, कौन उसे फैसिलिटीज दे सकता है। वो ये आतंकवादी ये भी देखते हैं, मेरे घर के लिए भी थोड़ा पैसा चला जाए। वो ये पूरी जन्नत का मामला नहीं है। सारे आतंकवादी जन्नत के लिए नहीं लड़ते हैं, कुछ आतंकवादी इस चीज के लिए भी लड़ते हैं कि मेरे घर पे बहन की शादी होनी है, तो उसका पैसा जा रहा है ना, उसका पैसा जा रहा है, मुझे यहाँ रोटी मिल रही है और बोटी भी मिल रही है। रोटी बोटी और पैसे और बहन की शादी, ये देखने के लिए पाकिस्तान के पास इस समय पैसे की कमी है। और पैसे की कमी है तो वो आतंकवाद को वो रोटी बोटी पे नहीं गेम खेल पा रहा, वो इतना पैसा लगा नहीं पा रहा। दूसरी जगह अफगानिस्तान में जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट है, और कहां से है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। फिर आगे बात करते हैं टीटीपी या अलकायदा। अलकायदा का थोड़ा कम है, अलकायदा को अफगानिस्तान में कहीं सपोर्ट है, लेकिन टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि जिसे एनडब्ल्यूएफ बोला करते थे एक टाइम पे, वहां पर मास सपोर्ट है, मास सपोर्ट है। और उस मास सपोर्ट के बल पे वहां से टीटीपी आता है, हमले करता है और वापस चला जाता है, और पकड़ा भी नहीं जाता। ये टीटीपी जो इतना पावरफुल हुआ है, आप जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये कि टीटीपी इतना पावरफुल हो गया है कि उसको अभी तो पाकिस्तानी आर्मी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, बाद में कर पाए, 2 साल बाद इतनी पावरफुल हो जाए, ठीक है। टीटीपी पावरफुल है और पूरे अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस है। अभी हाल में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था, तो टीटीपी के लड़ाके बॉर्डर एरिया से, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से पीछे ले गए थे, वो तालिबान वाले, नो डाउट अबाउट इट। वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, तो पीछे ले गए थे, लेकिन लड़ाके हैंड ओवर नहीं किए थे पाकिस्तान। ये देखने वाली बात है। और दूसरी चीज, टीटीपी के जो लड़ाके हैं, उसमें से कई जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं या जूनियर लेवल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हवलदार हो, नायक हो, इनके भाई हैं, इनके कजन्स हैं। तो एक नेचुरल एफिलिएशन टीटीपी के लिए लोअर लेवल पाकिस्तानी आर्मी में एक दिल का रिश्ता है। उस दिल के रिश्ते पे पहली चीज तो पाकिस्तानी आर्मी में आप 5 बार नमाज पढ़ना प्रोमोट करते हैं कि आप 5 बार नमाज पढ़ें और आप एक मोमिन बने। तो मोमिन को वो टीटीपी आराम से समझा देता है कि देखो, हम भी तो मोमिन हैं, हम भी तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर ये चीज चल रही है कि इस्लाम के लिए लड़ रहा है कोई आदमी, मोमिन है, वो उसको समझाता कौन है? उसको समझाता टीटीपी है, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को। और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को अगर समझाया जा रहा है तो उन्हें समझ में आता होगा, क्योंकि वो तो 5 बार नमाज पढ़ के अपने आप को ये समझते हैं कि मुझसे बड़ा मोमिन कोई नहीं। ये चीज बड़ा फायदा देती है
टीटीपी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के लोग, ये जूनियर लेवल के लोग पहले से बता देते हैं कि यहाँ ऑपरेशन हो सकता है आज, वहां से टीटीपी गायब हो जाती है। अच्छा, लड़ना टीटीपी के लिए कितना मुश्किल है कि जनरल बाजवा खुद थैंक यू हो गए, कुर्सी से हट गए, लेकिन वो टीटीपी को नहीं खत्म कर पाए। बोलते रहे कि टीटीपी को हम माफ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम डिसाइसिव एक्शन लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। आर्मी चीफ खुद थोड़ी जाएगा, वो लेफ्टिनेंट जनरल को बोलेगा, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल को बोलेगा, मेजर जनरल नीचे कर्नल को, ब्रिगेडियर कर्नल, और उसके नीचे एक लंबी फौज है। और आखिरी मोमेंट पे जब ट्रूप का मूवमेंट होगा, उस समय तो आप जेसीओ को बताओगे, जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको, और ये सब अपने लांस नायक, हवलदार, इन सबको बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे खबर पहुंचती है तो ये इमीडिएटली फोन से आगे बता दिया जाता है कि यहाँ आर्मी आ रही है, आप कैसे करो, ये आप तैयार कर लो, एम्बुश करना हमारा, ये होता है। देन इसके बाद ये है कि यूएनएससी की रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि टीटीपी हाई वैल्यू टारगेट्स ढूंढ रहा है बॉर्डर एरियाज में, और वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। क्यों सॉफ्ट टारगेट्स? इसलिए हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान की हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, या पाकिस्तान के पोलियो वाले, या पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिशियल्स जब मूवमेंट करते हैं तो आसपास के लोग उन्हें देखते हैं, क्योंकि ये पठान पठान गेम खेलते हैं ना, तो टीटीपी के लोगों को बता देते हैं लोकल लोग कि यहां से आर्मी जा रही है। अब एक गांव से निकला, इससे आगे 2 गांव और हैं, उस 2 गांव में भी टीटीपी के लोग बैठे हैं, वो अपने हथियार निकाल के लाते हैं और शूट। तो इनके लिए बहुत आसान काम होता है। इसमें एक चीज और ये भी बोली गई कि जब तक सेफ ऑपरेटिंग बेसेस रहेंगे अफगानिस्तान में, तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होगा इनको डील करना। भाई अफगानिस्तान में सेफ ऑपरेटिंग बेसिस तो हैं ही टीटीपी के, लेकिन सेफ ऑपरेटिंग बेसिस पाकिस्तान के अंदर भी हैं। पाकिस्तानी आर्मी में से बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो ये बता देते हैं कि ऑपरेशन किस एरिया में होने जा रहा है। जूनियर लेवल नहीं, अच्छा हायर लेवल की भी बात कर लेते हो। हायर लेवल पे भी क्योंकि शियाओं के खिलाफ इतना गुस्सा है पाकिस्तानी लोगों में, शिया काफिर नारे शियाओं के खिलाफ, तो ये टीटीपी जो है वो शियाओं पे भी हमला करती है। तो जो लोग, अभी तो इनके चीफ ऑफ स्टाफ ही शिया है, ठीक है, और ये जो करंट आर्मी चीफ है इनकी वाइफ है, लेकिन ये सारे शियाओं के खिलाफ गुस्सा रखते हैं, और शियाओं से प्रॉब्लम होने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी में भी एंटी शिया फीलिंग आ गई है। तो कुछ मेजर जनरल, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल लेवल के ऑफिसर्स, ये सारे इनको एंटी शिया स्टैंड पे तो जरूर सपोर्ट करते हैं टीटीपी को, और वो जाहिर है वो अपनी सोर्सेस से पैसा भी दिलवाते हैं, हथियार भी दिलवाते हैं, और उनको बता भी देते हैं कि कहाँ हमला किया जा सकता है। तो पाकिस्तानी जो बार बार दूसरों को ब्लेम करता है ना, एक बार अपनी आर्मी में ठीक से स्क्रूटनी करें तो पता चलेगा कि कहाँ से हमले हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, कौन इंटेलिजेंस बैकअप देता है। इससे आगे बात करते हैं। अब ये जो टीटीपी का और अलकायदा का जो मर्जर है, क्या इससे इंडिया को प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए आतंकवाद बढ़ेगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो है। क्या ये इंडिया पे हमले करेंगे? अगले 20 साल तक तो नहीं दिखता, क्योंकि अगले 20 साल तक इनका टारगेट तो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान पर हमले करेंगे, पाकिस्तान के रीजन पे हमले करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करेंगे, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान को तो शरीयत की गवर्नमेंट देना चाहते हैं ना। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे चाइना पाकिस्तान से मिल करके इंडिया के जो आतंकवादी हैं, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले जो आतंकवादी हैं जो इंडिया में आतंकी हमले कराते हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनको टेररिस्ट लिस्ट में नहीं आने देता, वैसे ही इंडिया को भी अपनी जुगाड़ करके, चाहे वो रशिया से हो या फ्रांस से हो या दूसरे कंट्री से हो, सपोर्ट करना चाहिए इस टीटीपी को या ऑपरेशंस को, कि मतलब उनको हथियार मत दो, उनको पैसा मत दो, लेकिन उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आ रहा हो सिक्योरिटी काउंसिल में, उसे ब्लॉक कर दो। यही करना है। हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करें, लेकिन हम रेजोल्यूशन को ब्लॉक करा दें। यही काम तो पाकिस्तान कर रहा है, चाइना भी यही काम कर रहा है। चाइना डायरेक्टली पता नहीं पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो रोक रहा है ना। जो आतंकी अभी मक्की और ये जो अभी मीर आया था, इन सबको रोका ना यूनाइटेड नेशंस की आतंकवादियों की लिस्ट में जाने से। तो हम भी ये काम करवा सकते हैं, या हम खुद रोकें, हम खुद करें ये काम हो। अच्छा देन एक चीज और, एक ये भी बोला गया है कि ये एक अम्ब्रेला दे सकता है अफगानिस्तान, और मर्जर जो है वो डीप इनसाइड पाकिस्तान अटैक कर सकता है। तो इस मर्जर से होगा क्या? इस मर्जर से होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर तक जो हमले होंगे उससे चाइनीज जो भी जितने भी अभी जो सीपीसी
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 की जो बातचीत चल रही है, उसमें जहां डीप इनसाइड काम हो रहा है वहां पे हमला हो पाएगा। क्योंकि अलकायदा देखिए, अब अलकायदा वो अलकायदा नहीं रहे, उसके बड़े लीडर सारे मारे जा चुके हैं, चाहे वो अहमद जवाहिरी हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, या दूसरे स्कूटर लिबी है, वो 50 तो लीडर्स थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसके पास नेटवर्क अब भी है, उसके पास वो मदरसे जो उसने उस जमाने में खोले थे वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। उनके मौलाना के बच्चे या उनके मौलानाओं के चेले आकर के बैठ गए लोकेशंस पे, अपनी उस पे मदरसों में, वो पढ़ा रहे हैं। वो आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अलकायदा के लिए, हालांकि वो हो सकता है किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। तो टीटीपी को ये नेटवर्क मिल सकता है, और ये अलकायदा का जो नेटवर्क था ये पेशावर में ही नहीं था, पेशावर की गलियों में ही नहीं था, ये बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के पंजाब से लेकर के सिंध तक जाता था। और ये नेटवर्क अब टीटीपी को मिल सकता है, और मिला तो बहुत डेंजरस होगा। अच्छा, इसके साथ एक नेटवर्क ऑन है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ईटीआईएम। अब ये ईटीआईएम क्या है? ये ईटीआईएम वो है जो कि जिसको अभी हाल में 2020 में अमेरिका ने बैन किया है। इससे पहले 2002 में भी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटाज ने इसे बैन किया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। लेकिन ये वो मुस्लिम्स है ना, वीगन मुस्लिम्स जिन्हें उइगुर बोलते हैं, उनकी है, और ये चाइना पे हमले करता है। तो ये, इस पर इंडिया का स्टैंड क्या होगा? इस पर इंडिया का स्टैंड ये होगा कि ये एक कंट्री में रह बैठ के पाकिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान में बैठ करके चाइना पे हमले कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अमेरिका चाहता है कि ये ईटीआईएम जो है कंटिन्यू करे। क्यों कंटिन्यू करे? क्योंकि इस आदि आतंकवाद तो चाइना जा रहा है ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तो हम क्या करें? जब हम पे हमला हो रहा था तब चाइना तो मजे ले रहा था ना, चाइना ताली बजा रहा था, तो अब हम क्या, हम क्यों बीच में फंसे ना? ये जो है, इसको आतंकवादी सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रहा है। इससे पहले मुशर्रफ के टाइम पे चाइना ने वार्निंग भी दी थी पाकिस्तान को कि देखो हमारे आतंकवाद आ रहे तुम्हारे पास से। ये ईटीआई उसी जमाने की है, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहां हमले कर रही थी। ईटीआईएम भी इसमें से एक है, जो कि अलकायदा के उस फ्लैगशिप में आ रही है। अब अलकायदा के उस फ्लैगशिप में आने का मतलब ईटीआईएम भी आपको परेशान करेगी। एक और है आईएसआईएस खोरासान। अब खोरासान एक प्रोविंस है ईरान का, वो अपने आप को मानते हैं कि अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा और पाकिस्तान का एक हिस्सा पूरा खोरासान है, हम इस पूरे को एक करेंगे। ये इंडिया के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए डेंजरस है, और ईरान के लिए भी। आईएसआईएस खोरासान जो कि आईएसआईएस का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, ये भी बहुत हमले कर चुका, और सबसे सबसे खराब हमलों में से एक ये आईएसआईएस खोरासान ही कर चुका है पाकिस्तान पे। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये 2015 में बना, और 2015 में बनने के बाद से ये सेंट्रल एशिया में एक्टिव है, और साथ साथ इसमें करीब करीब कई जगहों पे हमले किए पाकिस्तान में, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान बोलता है कि इसको इंडिया सपोर्ट करता है। हम किसी को नहीं करते भाई, सच बात यह। लेकिन अगर ये चारों इकट्ठे मिल जाते तो पाकिस्तान को हरा तो नहीं सकते, मैं मानता हूं पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है, तो पाकिस्तान को हराया नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी हाथ में कटोरे लेके आ जाएगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।